नीलम परी। एक था दर्जी, उसके थे 3 लड़के। दर्जी बहुत ही गरीब था। दर्जी के पास सिर्फ एक ही बिक्री थी। तीनों लड़के इसी बिक्री का दूध पीते और किसी तरह गुजर करते। एक दिन हर लड़का बिक्री को जंगल में चुराने ले जाता। जब लड़के कुछ बड़े हो गए तो बिक्री का दूध उनके लिए कम पड़ने लगा। मजबूरन बड़ा लड़का घर छोड़कर बाहर कमाने निकला। चलते चलते रास्ते में एक सौदागर मिला। सौदागर ने लड़के से पूछा, कहाँ जा रहे हो? लड़के ने सारा हाल सुना दिया। सौदागर को इस पर तरस आया और अपने पास नौकर रख लिया। सौदागर ने खरीदने और बेचने का काम इसको सिखाया। लड़का अपना काम बड़ी ईमानदारी और मेहनत से करता। सौदागर के काम को बहुत आगे बढ़ा दिया। सौदागर बहुत अमीर हो गया। जब काम करते करते कई बरस गुजर गए तो लड़के ने घर जाने की छठी मांगी। सौदागर ने खुशी से छठी दी और कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। तुम्हारी ईमानदारी के बदले में तुमको ये अजीब और गरीब गधा देता हूं। ये गधा अपने साथ ले जाओ। जब तुम उसके मुंह में थैली बांध कर कहोगे कि उगत, तो ये फौरन सूना अगलेगा और पूरी थैली भर देगा। खा थैली कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। लड़का खुश खुश घर रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। लड़का एक सराय में ठहर गया। भटियारे से लड़के ने कहा, खूब उम्दा उम्दा खाना लाओ। भटियारा अच्छे अच्छे खाने पकवा कर लाया। लड़के ने सोने के टुकड़े भटियारे को दिए। भटियारा बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, ये सोने के टुकड़े लड़के के पास कहाँ से आए? हो ना हो कोई खूबी इस गधे में जरूर है। ये सोचकर भटियारा जागता रहा। जब लड़का सो गया तो भटियारा गधा चरा कर ले गया और दूसरा गधा उसकी जगह बांध दिया। लड़का अंधेरे मुन उठा और गधे को लेकर रवाना हो गया। इसको अपने असली गधे की चोरी का कुछ मालूम न हुआ। घर पहुंचा तो इसको देखकर बाप भाई सब जमा हो गए और खुशी खुशी बातें करने लगे। बाप, कहो बेटा, परदेस में क्या क्या सीखा? लड़का, सौदागरी। बाप, हमारे लिए क्या लाए हो? लड़का, ये गधा। बाप, तौबा करो, गधा लाने की क्या जरूरत थी? यहां सैकड़ों गधे मारे मारे फिरते हैं। बेटा, नहीं अब्बा, ये मामूली गधा नहीं है, इसमें एक खास बात है। बाप, वो क्या खास बात है? बेटा, इसमें खास खूबी ये है कि इसके मुंह में थैली बांध दें और कहीं के उगत तो ये फौरन सूना उगलने लगता है और थैली को भर देता है, खा थैली कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। बूढ़ा दर्जी बेटे की बात को ताज्जुब से सुनता रहा और शक की नज़रों से देखता रहा। आखिर लड़के ने बाप के शक को दूर करने के लिए कहा, आप अपने दोस्तों को बुलाए, मैं अभी सबको दौलत से मालामाल किए देता हूं। दर्जी ने अपने खास दोस्तों को लाकर जमा किया और दौलत हासिल करने की खुशखबरी सुनाई। सब लोग आ गए तो लड़का गधे लेकर आया, इसके मुंह में थैली बांधी और कहा कि लोगर, लेकिन गधाजू का तू खड़ा रहा। लड़के ने कई मर्तबा चला चला कर कहा, उगा, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। थैली जैसी खाली थी वैसी ही रही और गधा चुपचाप खड़ा रहा। अब लड़का समझा कि भटियारे ने गधा चरा लिया। दर्जी अपने दोस्तों के सामने बड़ा शर्मिंदा हुआ। लड़के पर खफा होने लगा तो मुझे सबके सामने जलील किया। लड़के ने सारा किस्सा अपने मंझले भाई को सुनाया। अब दूसरा भाई सफर पर रवाना हुआ। कई दिन तक बराबर चलता रहा। रात को पेड़ के नीचे सो रहता। आखिर एक दिन इसको एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। लड़का बुढ़िया के साथ रहने लगा। बुढ़िया जो काम बतलाती इसको बड़ छोटी मेहनत से करता। बुढ़िया इसके काम से बड़ी खुश थी। एक दिन लड़के ने घर जाने को कहा। बुढ़िया ने दुआओं के साथ रुखसत किया और कहा कि देखो बेटा, मेरे पास एक सीनी है, जब कहोगे भर जा तो ये बेहतरीन खानों से भर जाएगी और जितने आदमी बैठे होंगे पेट भर कर खा लेंगे। तुम ये सीनी लेते जाओ। लड़का सीनी पाकर बहुत खुश हुआ और घर की तरफ चला। रास्ते में इसको वही सराय मिली जहां बड़े भाई का गधा चोरी हो गया था। रात बिसर करने के लिए रुक गया। भटियारे ने खाने के लिए पूछा। लड़के ने कहा, मैं तुमको खिलाऊंगा। भटियारे ने कहा, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, तुम कहाँ से खिलाओगे?
लड़के ने कहा, ठहरो। सीनी सामने निकाल कर रख दी और कहा, भर जा। ये कहते ही सीनी अच्छे अच्छे खानों से भर गई। भटियारा इस निराली सीनी को लालच भरी नजरों से तकने लगा और उसके चुराने की तरकीबें सोचने लगा। लड़का काफी थक चुका था, खाना खाते ही सो गया। भटियारा ताक में तो लगा ही हुआ था। जब लड़का सो गया तो चुपके से आया और सीनी उठाकर ले गया और उसकी जगह पर दूसरी वैसी ही सीनी रख दी। लड़का सुबह सवेरे उठा और सीनी लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो बाप और भाई सब इसको देखकर खुश हो गए और बातें करने लगे। लड़के ने अपने सफ़र का सारा हाल बयान और मज़े ले लेकर सीनी की खूबी बयान की। दर्जी को सीनी की इस खूबी का यकीन न आया। लड़के ने कहा, इम्तिहान ले लीजिए, आप लोगों को बलवाइए। देखिए, मैं अभी सब के लिए अच्छे अच्छे खाने चुनवाए देता हूँ। लड़के ने जब बहुत ही इसरार से सीनी की खूबी बयान की तो बाप ने अपने चंद दोस्तों की दावत की। सब लोग गोल दायरा बनाकर बैठे और बीच में सीनी रखी गई। लड़के ने कहा, भर जा, लेकिन सीनी खाली की खाली ही रही। इसने फिर कहा, भर जा, लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। 3-4 मर्तबा चला चला कर कहा, भर जा, भर जा, भर जा, लेकिन सीनी वैसी ही खाली की खाली पड़ी रही। सब लोग लड़के का मुंह तकने लगे और उसे झूठा बताने लगे। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और बाप तो मारे शर्म के पानी पानी हो गया। लड़के को एक तो सबके सामने शर्मिंदगी का अफसोस था और दूसरे असली सीनी के गुम हो जाने का। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और सारा किस्सा बतलाया। ये छोटा भाई समझ गया कि यकीनन भटियारे ही की शरारत है और इसी ने गधा और सीनी दोनों चीजें चराई हैं। छोटा भाई बहादुर भी था और अक्लमंद भी। हिम्मत बांध कर रवाना हुआ कि ये दोनों चीजें जरूर वापस लाऊंगा। कई दिन चलने के बाद इसका गुजर एक मैदान से हुआ। ये मैदान परियों का था। रंग बरनग के फूल चारों तरफ खिले हुए थे। हरी हरी घास सब्ज मखमल की तरह फैली हुई थी। बीच बीच में पानी की सफेद लहरें बह रही थीं। हुआ खुशबू में बसी हुई थी। लड़का दम लेने के लिए, सस्ताने के लिए ठहर गया। हुआ की मस्त खुशबू ने आंखों में नींद भर दी और वो जल्द ही एक गुलाब के पौधे के पास पड़कर सो रहा। लड़का अभी सोया ही था कि नीलम परी जो इस गुलाब पर रहती थी उतरी और लड़के को हुआ में लेकर उड़ गई। दूसरे दिन लड़के ने अपने बाप को एक बहुत ही घने जंगल के बीच पाया। वो कहाँ है, यहाँ कैसे आया? अभी इन बातों को सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाज़ों से गूंजने लगा। इसके बाद यकबैक लाल रंग की रोशनी सारे जंगल में फैल गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ। बार बार सोचता, कुछ समझ में ना आता। इतने में बड़े जोर की आवाज़ उसके कानों में आई और सारा जंगल नीले रंग में रंग गया। इस आवाज़ को सुनकर लड़का कांप गया और घबराकर एक तरफ भागा। इसके भागने पर जंगल की सब परियां हंस पड़ीं। बात ये थी कि परियां लड़के से खेल रही थीं। जब परियों ने अपना खेल खत्म कर लिया तो नीलम परी छम छम करती हुई लड़के के पास आई और बोली, तुम हमारे मैदान में क्यों आए? लड़का, मुझे नहीं मालूम था कि मैदान आपका है। यहां आना मना है, अब कभी नहीं हुआएगा। नीलम परी हंसते हुए, क्या मैदान पसंद नहीं? लड़का, जी, मैदान तो पसंद है लेकिन जंगल। नीलम परी, क्या डर लगता है? लड़का, जी हाँ। नीलम परी, अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। उधर लड़के ने आंखें बंद कीं। उधर परी ना हुआ में अपना आंचल हिलाया और सारा जंगल फिर इसी हरे भरे मैदान में बदल गया। लड़के ने आंखें खोल दें। मैदान देखकर जान में जान आई। लड़के को जब जरा इत्मीनान हुआ तो नीलम परी ने पूछा, तुम कैसे आए? लड़के ने दोनों भाइयों का सारा किस्सा सुना दिया। वो सीनी और गधा वापस लेने जा रहा है। परी ने ताली बजाई और फौरन एक देव हाजिर हुए। परी ने हुक्म दिया कि ए जाओ, सराय वाले भटियारे से सीनी और गधा छीन लाओ। देव इनाफ आना सराय में पहुंचे और चंद मिनट में सीनी और गधा लाकर हाजिर कर दिया। परी ने लड़के को एक डंडा दिया और कहा, जो शख्स तुम्हारा दुश्मन हो उसकी तरफ इस डंडे को फेंक कहना, नाच। फिर ये डंडा इस आदमी की पीठ पर खूब नाच दिखाएगा। इतना मारेगा कि वो आदमी बेहोश हो जाएगा। लड़का सीनी, गधा और डंडा लेकर घर जाने के लिए तैयार हो गया। पी ने देव को हुक्म दिया कि जाओ, लड़के को घर तक पहुंचा। अलिफा
دیو نے حکم پاتے ہی لڑکے کو تمام سامان کے ساتھ ہاتھ پر اٹھا لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا آن کی آن میں گھر پہنچا۔ گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے سب کی خوب دعوتیں کی اور سونے کے ٹکڑے بھی بانٹے۔ اب درزی کی شرمندگی دور ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔